हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 पेज 2 एंड 3 की समरी आज मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको समझाऊंगी एक एक लाइन। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जो जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यह लोग गाँव में रहते थे। Locate the Garo Hills to the northeast and Vindhyas in the central India and the Vindhyas in the central India. उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। These were some of the other areas where agriculture developed. ये कुछ ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। The place where rice was first grown are to the north of the Vindhyas, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे।
Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. Flow into a larger river. मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ये इंडस मैं लिखना भूल गई थी। इंडस about 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। Later, about 2500 years ago, cities developed on the bank of the river Ganga and its tributaries and along the sea coast. गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। Locate the Ganga and its tributary called the Son. गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magda. Now lying in the state of Bihar. गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। Its rulers were very powerful and
set up a large kingdom. इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। Kingdoms were set up in other parts of the country as well. देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like flood or droughts. अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। Sometimes men marched in armies conquering other lands. कभी-कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। And
religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice in the way. Village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice in the way. धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे जाया करते थे जाया करते थे Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे All these led to the sharing of ideas between people. इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला एक क्वेश्चन आता है इसमें Why do people travel nowadays? अब लोग यात्राएं क्यों करते हैं Why do people travel nowadays? अब लोग यात्राएं क्यों करते हैं Look at the map once more. Hills, mountains, and seas form the natural frontiers of the subcontinent. एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो पहाड़ियों पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं मैप मैं आपको इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी एक बार फिर से मानचित्र को देखो पहाड़ियों पर्वतों और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. उप महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए
यहाँ बस गए। थैंक यू फ्रेंड्स।